जय नमस्कार साथियों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल GKGS अजय सर MP में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं मध्य प्रदेश की इस महत्वपूर्ण क्लास पर, जहां आज अपन चर्चाएं करने वाले हैं जबलपुर संभाग का अंतिम जिला सिवनी। तो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कि सिवनी को क्यों कहते हैं मध्य प्रदेश का लखनऊ। तो बने रहिएगा आप हमारे साथ और जानिएगा कि सिवनी को क्यों कहते हैं मध्य प्रदेश का लखनऊ। बहुत ही इम्पोर्टेंट जिला, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य एग्जाम की दृष्टि से। तो कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट, तो चले सिवनी में। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि सिवनी का अपना क्षेत्रफल। किस पर बात करेंगे दोस्तों? क्षेत्रफल यानी एरिया पर। कि कल प्रश्न आता है कि सिवनी का अपना कुल क्षेत्रफल है, तो दोस्तों याद रखिएगा 8,758 वर्ग किलोमीटर। बहुत बढ़िया प्रश्न है कि सिवनी का अपना कुल क्षेत्रफल है। तो दोस्तों याद रखिएगा सिवनी का अपना क्षेत्रफल है 8758 यानी 8,758 वर्ग किलोमीटर। अगला होगा सिवनी का, याद रखिएगा, औद्योगिक केंद्र। क्या होगा दोस्तों? औद्योगिक केंद्र। यानी सिवनी का अपना औद्योगिक केंद्र क्या होगा? तो दोस्तों याद रखना है सिवनी का अपना औद्योगिक केंद्र होगा, वह होगा बंडोल। क्या होगा? बंडोल। हाँ, बंडोल। यानी सिवनी जो मध्य प्रदेश का एक जिला है, उसका अपना औद्योगिक केंद्र होगा बंडोल। क्या होगा दोस्तों? बंडोल। अब बात करेंगे तहसीलों की और विकास खंडों की। सिवनी में कुल कितनी तहसीलें हैं? तो दोस्तों याद रखना है कि हमारे सिवनी में तहसीलों की संख्या है 8। कितनी है दोस्तों? 8। अब बात करेंगे विकास खंड, यानी सिवनी में कुल विकास खंड है। तो याद रखना है दोस्तों सिवनी में विकास खंड भी है 8। यानी 8 तहसील और 8 विकास खंड, यानी दोनों में बराबर तहसील और विकास खंड कहाँ पर है? तो दोस्तों अपने सिवनी में। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सिवनी का नामकरण। नामकरण यानी यहाँ यह प्रश्न बनेगा कि सिवनी का नाम सिवनी क्यों पड़ा? तो दोस्तों याद रखिएगा सिवनी वृक्षों की अधिकता के कारण। क्लियर हुआ दोस्तों? यानी कल प्रश्न आता है कि सिवनी का नाम सिवनी क्यों पड़ा? तो दोस्तों सिवनी में सिवनी नामक वृक्षों की उपलब्धता है, प्रचुरता है, अधिकता है, पर्याप्तता है, इसीलिए सिवनी का नाम क्या पड़ गया? सिवनी। अगला आता है उपनाम। ये बहुत ही प्रश्न अच्छा एग्जाम की दृष्टि से। उपनाम यानी सिवनी को क्या कहते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा मध्य प्रदेश का लखनऊ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हाँ, बिल्कुल सही सुना, लखनऊ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? लखनऊ कहते हैं। यदि आता है कि मध्य प्रदेश के किस शहर को, मध्य प्रदेश के किस शहर को या किस जिला को मध्य प्रदेश का लखनऊ कहते हैं, तो दोस्तों मध्य प्रदेश का लखनऊ किससे कहा जाता है? वो कहा जाता है अपने सिवनी को। आपने लखनऊ का नाम सुना होगा, उत्तर प्रदेश राज्य की राजधानी जो गोमती नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों उससे तुलना की जा रही है अपने सिवनी की। किसकी? सिवनी की। यानी सिवनी को मध्य प्रदेश का क्या कहते हैं दोस्तों? मध्य प्रदेश का लखनऊ कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश का लखनऊ कहते हैं। क्लियर? अगला एक महत्वपूर्ण तथ्य, सिवनी मध्य प्रदेश में काली मूंछ के
चावल के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। क्लियर दोस्तों, अत्यधिक प्रसिद्ध है। हमने क्या बात की है कि जो हमारे मध्य प्रदेश का सिवनी जिला है दोस्तों, कौन सा जिला है? सिवनी। तो दोस्तों याद रखिएगा, सिवनी मध्य प्रदेश में काली मूंछ के चावल के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। यानी मध्य प्रदेश का कौन सा जिला काली मूंछ के चावल के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है? तो दोस्तों याद रखिएगा, अपना सिवनी। तो अगर सिवनी के क्षेत्रफल की बात तो 8758 वर्ग किलोमीटर है। औद्योगिक केंद्र की बात करते हैं तो इसका औद्योगिक केंद्र बंडोल है। तहसीलों की बात करते हैं तो यहाँ पर 8 तहसीलें हैं। विकास खंडों की बात करते हैं तो दोस्तों विकास खंडों की संख्या 8 है। और सिवनी का नाम सिवनी क्यों पड़ा? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सिवनी नामक वृक्षों की उपलब्धता है। उपनाम तो इसे क्या कहते हैं दोस्तों? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट, कई बार पेपर में पूछा गया प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का लखनऊ किसे कहते हैं? तो दोस्तों सिवनी को। और सिवनी मध्य प्रदेश में काली मूंछ के चावल के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। क्लियर। अगला एक महत्वपूर्ण तथ्य, सिवनी में सोना रानी महल स्थित है। क्लियर दोस्तों, यदि कल प्रश्न आता है कि सोना रानी महल, तो याद रखिएगा सोना रानी महल कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना है दोस्तों, यह अपने सिवनी में स्थित है। यानी मध्य प्रदेश का जो सिवनी जिला है वहाँ पर एक महल है और उस महल का नाम पता क्या है? उस महल का नाम है सोना रानी। क्या नाम है? गोल्ड क्यों। क्लियर दोस्तों, यानी सोना रानी महल कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो दोस्तों सोना रानी महल अपने सिवनी में स्थापित किया गया है। कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो अपने सिवनी में स्थापित किया गया है। अगला एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे, सिवनी में एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मिट्टी बांध किसी को बोल सकते हैं कीचड़ या दलदल बांध। कीचड़ या दलदल बांध याद रखिएगा कहाँ पर? सिवनी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सिवनी में स्थित है। क्लियर दोस्तों, यदि कल प्रश्न आता है कि एशिया महाद्वीप का, कितने महाद्वीप है दोस्तों? आप कमेंट बॉक्स पर पहुंचकर जरूर कमेंट कीजिएगा कि इस पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है, महाद्वीपों की संख्या क्या होगी और उनमें से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होगा। दोस्तों तो सिवनी में एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मिट्टी बांध, हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मिट्टी बांध, उसी को कहते हैं कीचड़ बांध या उसी को कहते हैं दलदल बांध। कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों यह अपने कहाँ पर? सिवनी में स्थित है। क्लियर। अगला मिट्टी बांध वैनगंगा नदी पर स्थित है, जिसका नाम भीमगढ़ है। बहुत बढ़िया। पहले हमने फैक्ट पर क्या क्लियर किया था कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मिट्टी बांध, जिसे अपन कहते हैं कीचड़ बांध या उसी को कहते हैं दलदल बांध, कहाँ पर स्थित है? तो सिवनी में। अब दूसरे फैक्ट में कि जो मिट्टी बांध है, जो सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप का बड़ा बांध कहलाता है, वो किस नदी पर है? तो दोस्तों
वैनगंगा नदी पर। किस नदी पर है? वैनगंगा नदी पर। और पता है उस बांध का नाम क्या है? उस बांध का नाम है भीमगढ़। यानी एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा बांध मिट्टी बांध वह कहाँ पर है? सिवनी में स्थित है। किस नदी पर है? वैनगंगा नदी पर स्थित है। और दोस्तों उस बांध का नाम क्या है? उस बांध का नाम है भीमगढ़ बांध। तो कहाँ पर? क्लियर? अपने सिवनी में। क्लियर? अगला महत्वपूर्ण तथ्य, सिवनी में पेंच राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1983 यानी 1983 में की गई थी। 1983 में की गई थी। क्लियर दोस्तों? हमने क्या बात की है कि सिवनी में यानी मध्य प्रदेश के सिवनी में पेंच राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 12 राष्ट्रीय उद्यान। कितने हैं दोस्तों? 12 राष्ट्रीय उद्यान। और अभ्यारण्य की संख्या कितनी है? ये कमेंट बॉक्स पर आप जाकर कमेंट कीजिए और बताइए कि हमारे मध्य प्रदेश में कुल कितने अभ्यारण्य हैं। तो सिवनी में पेंच राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1983 यानी सन 1983 में की गई थी। कब की गई थी? 1983 में की गई थी। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पेंच राष्ट्रीय उद्यान को 1992 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। और यह मध्य प्रदेश का दूसरा प्रोजेक्ट टाइगर है। क्लियर? हमने क्या बात की है कि 1983 में आपके पेंच राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई। क्लियर है दोस्तों? फिर हमने वहीं पर बात की है कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान को 1992 में यानी 1992 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। और यह मध्य प्रदेश का दूसरा प्रोजेक्ट टाइगर कहलाता है। कौन सा? सेकंड नंबर का। तो फर्स्ट नंबर का कौन है दोस्तों? फर्स्ट नंबर का होगा कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान जो मंडला में स्थित है। और दोस्तों इसे कान्हा-किसली को 1974 यानी सन 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। तो कान्हा-किसली प्रथम हो जाएगा और यहीं पर जो सिवनी में पेंच वो हो जाएगा दूसरा, क्योंकि कान्हा-किसली 1974 में और जो आपका पेंच राष्ट्रीय उद्यान है इसे 1992 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। अगला एक महत्वपूर्ण तथ्य है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान को इंदिरा प्रियदर्शनी के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर दोस्तों? हमने क्या बात की है कि जो अपने सिवनी में पेंच राष्ट्रीय उद्यान है ना, उसी राष्ट्रीय उद्यान को इंदिरा प्रियदर्शनी के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात अब उसे इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी के रूप में जाना जाता है। क्लियर दोस्तों? किसके रूप में जाना जाता है? इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी के रूप में जाना जाता है। तो उम्मीद करते दोस्तों कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आप इसका लेंगे स्क्रीनशॉट। हम बात करेंगे सिवनी के आगे के शेष बचे हुए तथ्यों पर। बहुत बढ़िया। चलें दोस्तों, तो सिवनी के आगे के शेष बचे हुए महत्वपूर्ण फैक्ट।
चलो, तो सिवनी में और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो याद रखिएगा। पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम पेंच नदी के कारण पड़ा, क्योंकि पेंच नदी इसके बीचों बीच बहती है। क्लियर दोस्तों, हमने क्या बात की है कि जो सिवनी में पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान। उसका नाम पेंच क्यों पड़ा? तो हमने बात की है कि सिवनी में जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम पेंच इसलिए पड़ा क्योंकि उस राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच एक नदी बहती है, और जिस नदी का नाम क्या है? पेंच नदी। तो यह नदी बीचों बीच बहती है, इसीलिए सिवनी में जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम पेंच पड़ा। तो कल प्रश्न आ सकता है कि आखिर पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम पेंच क्यों पड़ा? तो दोस्तों याद रखिएगा, पेंच राष्ट्रीय उद्यान का पेंच नदी के कारण पड़ा है। किसके कारण पड़ा है? पेंच नदी के कारण पड़ा है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम पेंच। ठीक है दोस्तों, अगला महत्वपूर्ण फैक्ट है पेंच राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृगों की बहुलता पाई जाती है। क्लियर दोस्तों, हमने क्या बात की है कि जो अपने सिवनी में, याद रखिएगा, पेंच राष्ट्रीय उद्यान है ना दोस्तों, वहां पर कृष्ण मृग अत्यधिक पाए जाते हैं। दोस्तों अभी तक हमने कृष्ण मृग के बारे में सुना जरूर है लेकिन देखा नहीं। यदि आपने देखा है तो आप प्लीज जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये कृष्ण मृग की क्या बनावट होती है, कैसे होते हैं, क्या नॉर्मल मृगों की भांति होते हैं, या रामायण में जो मारीच मृग बन के आया था सीता माता जी के सामने, क्या उसी भांति के होते हैं? तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनकी खासियत क्या है, इनकी विशेषता क्या है, तो कैसे होते हैं ये कृष्ण मृग। क्लियर दोस्तों, अगले महत्वपूर्ण सिवनी के क्वेश्चन कि सिवनी में और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण देखेंगे दोस्तों, सिवनी के परसवाड़ा पठार से वैनगंगा नदी का उद्गम माना जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न। वैनगंगा दोस्तों 172 किलोमीटर की लंबाई रखने वाली वैनगंगा, जिसके किनारे बालाघाट शहर स्थित है, इसी के किनारे बालाघाट शहर स्थित है वैनगंगा नदी। और इसी नदी से मध्य प्रदेश की सबसे पुरानी नहर 1923 में बनाई गई है, जिसे कहते हैं वैनगंगा नहर, जो बालाघाट में ही स्थित है। और इसी नदी पर संजय सरोवर परियोजना भी चलाई जा रही है। तो हम क्या बात कर रहे थे कि सिवनी के परसवाड़ा पठार से, यानी सिवनी में एक पठार जिसे कहते हैं परसवाड़ा का पठार, वहां से वैनगंगा नदी का क्या माना जाता है? उद्गम माना जाता है। यदि कल प्रश्न आता है कि वैनगंगा नदी का उद्गम कहाँ से है, तो सिवनी जिला से है। और सिवनी में कहाँ से है, तो दोस्तों याद रखिएगा, सिवनी में जो परसवाड़ा का पठार है, कौन सा पठार? परसवाड़ा का पठार है, वहीं से वैनगंगा नदी का क्या माना जाता है? वैनगंगा नदी का उद्गम माना जाता है। क्या माना जाता है? उद्गम माना जाता है। क्लियर। अगला, सिवनी में भैरवनाथ
घोघरा का मेला अत्यधिक प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, हमने क्या बात की है कि अपने सिवनी में, याद रखिएगा दोस्तों, अपने सिवनी में एक मेला है जिसका नाम है भैरवनाथ का मेला। दूसरा कौन सा मेला है? माघ घोघरा का मेला। यानी मध्य प्रदेश के किस जिले में भैरवनाथ का मेला लगता है? तो अपने सिवनी में। मध्य प्रदेश के किस शहर में या किस जिले में माघ घोघरा का मेला अत्यधिक प्रसिद्ध है? तो दोस्तों याद रखिएगा, यह भी अपने सिवनी में ही प्रसिद्ध है। कहाँ प्रसिद्ध है? सिवनी में ही प्रसिद्ध है। अगला, 5 मई 2018 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के द्वारा सिवनी में सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की है। बहुत बढ़िया प्रश्न। याद रखिएगा दोस्तों, कब की बात है ये बात है 5 मई 2018 की। कब की बात है? तो याद रखना है 5 मई सन 2018 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, अपने मध्य प्रदेश के सीएम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा सिवनी में सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है। कल प्रश्न आता है कि 5 मई सन 2018 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के द्वारा मध्य प्रदेश के किस जिले में सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों याद रखिएगा, अपने सिवनी में। कहाँ पर? अपने सिवनी में। क्लियर है? अगला महत्वपूर्ण तथ्य, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों, सिवनी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के द्वारा 14 फरवरी 2018 को नर्मदा के आंवली घाट पर भगवान शिव यानी भोलेनाथ की 71 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया गया है। बहुत बढ़िया प्रश्न। हमने बात की है कि सिवनी में, कहाँ पर? अपने सिवनी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के द्वारा 14 फरवरी 2018 को, दोस्तों डेट ही जरूर याद रखिएगा, 14 फरवरी 2018 को नर्मदा नदी के आंवली घाट पर, यानी नर्मदा नदी है और उस पर एक घाट है जिसका नाम है आंवली घाट पर भगवान शंकर या भगवान शिव, याद रखिएगा एक ही नाम है, चाहे शंकर कहें चाहे शिव कहें, तो भगवान शिव
कि 71 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया गया है। तो मैं शॉर्ट में क्लियर कर दूं कि सिवनी में भगवान शिव की बैठी, याद रखिएगा बैठे हैं, याद रखिएगा दोस्तों, शंकर जी की बैठी हुई 71 फीट ऊंची मूर्ति, याद रखिएगा। आपके जबलपुर में जो नदी बहती नर्मदा नदी, तो नर्मदा नदी के आंवली घाट पर आप एक बार पुनः प्रश्न को समझेंगे कि मध्य प्रदेश के सिवनी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के द्वारा 14 फरवरी सन 2018 को नर्मदा नदी के आंवली घाट पर भगवान शिव की बैठी हुई 71 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया गया है। क्या अनावरण किया गया है? यह कहाँ पर? अपने सिवनी में। तो दोस्तों कैसी लगी आपको सिवनी की महत्वपूर्ण जानकारी? उम्मीद करते हैं दोस्तों कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर दोस्तों बहुत पसंद आई तो प्लीज़ आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल को लाइक और कमेंट के माध्यम से सपोर्ट प्रदान कीजिएगा, क्योंकि हम कल पुनः मिलेंगे अगली क्लास को लेकर। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।